मैं एक गरीब औरत थी जो टोकरी में बर्तन लेकर गली मोहल्ले बेचने के लिए जाती थी। लेकिन अब मैं अपनी बेटी के दहेज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी और मुझे सड़कों पर टहलते टहलते काफ़ी रात हो गई थी। तभी मेरे पास एक औरत बर्तन खरीदने के लिए आई। उसके हाथ में एक सूटकेस था जिसे वो बातों बातों में वहीं पर भूल गई थी। मैंने वो सूटकेस खोला तो गोल्ड की ज्वेलरी से भरा हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल डगमगा गया था, लेकिन फिर मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना और वो सूटकेस लेकर मैं उस औरत को लौटाने के लिए उसके बताए हुए पते पर पहुंच गई। मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर तो मैं शहर की एक बहुत ही पुरानी कच्ची और गरीब बस्ती में रहती थी। मैं काफ़ी बूढ़ी और गरीब बर्तन बेचने वाली औरत थी। मेरी सारी ज़िंदगी एक पुरानी सी टोकरी में रखे मामूली से कम पैसे वाले बर्तनों को बेचकर गुजर गई थी। मेरे कच्चे घर की छत हमेशा टपकती रहती थी। मैंने, मेरे पति ने और मेरी बेटी ने कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं देखी थी। मेरे चेहरे पर पड़ने वाली गहरी झुर्रियाँ और मेरे सफ़ेद बाल मेरी ज़िंदगी की सारी सख्त मेहनतों और दुख तकलीफ़ों की गवाही देते थे, जो मैंने अपने बीमार पति और बच्चों का पेट पालने के लिए बर्दाश्त किए थे। मेरा शरीर अब मेहनत कर करके थक चुका था और मेरे शरीर से सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं रोज़ अपनी इस टोकरी में बाज़ार से बर्तन खरीदती और ऊपर वाले का नाम लेकर गली मोहल्ले में घर घर बर्तन बेचने के लिए निकल पड़ती थी। मैं एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान थी, जो रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जाग जाती थी और सीधा पास के मंदिर में जाकर पहले माथा टेक कर आती थी। पूजा पाठ करने के बाद मैं इज्जत और मेहनत की कमाई के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती, तो मेरी बूढ़ी और कमज़ोर आंखों से आंसू बहने लगते थे और मेरा झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा भीग जाता था, क्योंकि मेरी रोज़ाना की कमाई बहुत कम थी और मेरे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। मेरे अलावा मेरे परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं था। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम मिहिका था। वो बिल्कुल मेरी परछाई थी। उसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती थी। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। मैं भी कभी अपनी जवानी में इतना ही सुंदर हुआ करती थी। मेरी बेटी बहुत सीधी सादी और संस्कारी थी। मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो बड़ों की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत ही साधारण व्यवहार की थी। मेरी बेटी अपने बचपन से लेकर अब तक कभी भी अपने माता पिता से नए कपड़े या फिर किसी नए जूते या किसी भी महंगी चीज़ की डिमांड नहीं की थी। वो बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पिता बीमार रहता है और उसकी माँ सारा दिन कड़कती धूप और ठिठुरती हुई सर्दी में मेहनत करके जो कुछ पैसे कमा कर लाती है, वो 2 वक्त की सूखी रोटी पूरी करने के काम आते हैं। मेरे पति भी एक बहुत ही साधारण और ईमानदार इंसान थे। मेरे पति ईंटों के भट्टे पर ईंटें ढोया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनके साथ वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया। काफ़ी सारी ईंटें उनके शरीर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर पर काफ़ी सारी चोट आई थी। तभी से ही मैं और मेरी बेटी बहुत डर गए थे कि कहीं मेरे पति को कुछ ना हो जाए। काफ़ी समय तक उनकी चोटों का इलाज चलता रहा और मेरे घर का कमाने वाला इकलौता इंसान अब अक्सर बीमार रहने लगा था। मेरे पति जितना भी कमा कर लाते थे, उससे हमारे घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन उनके बीमार पड़ने से हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा था। वक्त के साथ साथ उनके शरीर की चोटें तो ठीक हो गई थी, लेकिन नई नई बीमारियों ने उनके शरीर में जन्म ले लिया था। उन्होंने अब कहीं भी काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उनका शरीर इस काबिल ही नहीं रहा था। मेरे पति के सीने में अक्सर तेज़ दर्द रहता था और उन्हें खांसी भी होने लग जाती थी। उनके इलाज के लिए भी मेरे पास कभी पूरे पैसे नहीं होते थे। जब मेरे पति के साथ ये हादसा हुआ था, तब मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की थी और तब से ही घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने कुछ दिन तो लोगों के घरों में काम किया, लेकिन कई घरों में मेरे साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने घरों में नौकरानी का काम करना छोड़ दिया था और थोड़े पैसे इकट्ठे करके बाजार से कम कीमत पर कुछ बर्तन खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रख लिया। उस टोकरी को सर पर रखकर मैं गरीब मोहल्ले की गलियों में हर घर जाती थी, जहाँ अक्सर लोगों को बर्तनों की ज़रूरत होती है। मैं सारा दिन घर से बाहर बर्तन बेचने में लगी रहती थी और मेरी बेटी अपने पिता की सेवा करती रहती थी। मिहिका घर का सारा कामकाज भी किया करती थी। वो घर के कच्चे आंगन में झाड़ू देती थी, मिट्टी के चूल्हे पर
सूखी लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया करती थी, जिसका धुआं उसकी आंखों में चुभता था। वो घर में रहकर अपने बीमार पिता की सेवा करती और जब रात को उसकी माँ बहुत ज़्यादा थक हार कर घर लौटती तो वो भागकर मेरे हाथ पैर दबाती थी और मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं जब अपनी आज्ञाकारी और शरीफ बेटी को देखती तो मेरा दिल एक तरफ तो खुशी से भर जाता था कि है ऊपर वाले, तूने मुझे इतनी अच्छी और आज्ञाकारी बेटी दी है जो इस गरीबी और भूख में भी कभी कोई शिकायत नहीं करती और हमेशा ऊपर वाले से अपने माता पिता की सेहत के लिए प्रार्थना करती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक बहुत बड़ा और गहरा दुख हर समय एक तेज कांटे की तरह चुभता रहता था, जो कि शायद हर माँ के दिल में चुभता है जब उसकी बेटी जवान हो जाती है। और वो दुख ये था कि मेरी बेटी की शादी और उसके दहेज की फिक्र। हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा और घटिया रिवाज है कि जब गरीब की बेटी जवान होती है तो गरीब माता पिता की रातों की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए बहुत सारा सामान, महंगे कपड़े, चमकते हुए बर्तन, लकड़ी का फर्नीचर और भी महंगा महंगा सामान देना पड़ता है, जिसे दहेज कहा जाता है। दहेज प्रथा हमारे समाज में बहुत आम है, लेकिन मेरे पास तो अपनी बेटी को रोज़ाना अच्छा खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे, तो मैं उसके लिए इतना सारा और महंगा दहेज कैसे इकट्ठा कर सकती थी। मैं बहुत परेशान और मजबूर थी। हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी मेरी बेटी का घर बसे, धूमधाम से उसकी शादी हो, मेरी बेटी के सारे अरमान पूरे हों। लेकिन मैं खाली हाथ थी। मेरे पास मेरी बेटी के अरमान पूरे करने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं थी। दिन इसी तरह तेज़ी के साथ गुजरते जा रहे थे और मिहिका की उम्र बढ़ती जा रही थी। मोहल्ले के लोग मेरे बीमार पति को आकर ताना दिया करते थे कि तुम लोगों ने अपनी जवान बेटी को घर में बैठा रखा है, क्या सारी जिंदगी इससे खाना पकाना ही करवाना है? इसके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते तुम लोग? मेरे पति सबकी बातें खामोशी से सुनते रहते थे, क्योंकि वो खुद भी मजबूर थे। किसी को भी हमारी परेशानी नज़र नहीं आती थी। मैं भी जब अपने मोहल्ले की किसी औरत से मुलाकात करती थी तो वो औरतें मुझे भी बातें सुनाया करती थी। कहती थी कि आखिर कब तक अपनी बेटी को घर में बिठाकर रखोगी, उसे उसके घर का क्यों नहीं कर देती? तुम क्या उसे अपने गले का फंदा बनाकर रखना चाहती हो? अरे माता पिता तो अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं, मगर तुम लोग तो बेटी को घर के कामों में लगाए रखते हो। लोगों की ये कड़वी बातें मेरे कमज़ोर दिल पर तीर की तरह लगती थी। मैं किसी को क्या बताती कि मैं सारी ज़िंदगी भी बर्तन बेच बेच कर गुजार दूं, तब भी मैं इतने पैसे जमा नहीं कर सकूंगी जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। और आज के दौर में हमारे समाज में माता पिता को ये कहने वाले तो बहुत सारे लोग आते हैं कि अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की, मगर कोई ये नहीं देख पाता कि माता पिता के आगे अपनी बेटी की शादी ना करने की कितनी बड़ी वजह रखी हुई है। मैं दिन रात अपनी पुरानी बर्तनों से भरी हुई टोकरी को सर पर रखकर घूमती रहती थी, लेकिन सारा दिन मेरा एक या दो ही बर्तन बिकता था और उसे बेचकर मेरे पास जो पैसे आते, मैं उनसे रोज़ाना घर का खाना बनाने के लिए थोड़ा सा राशन ले जाती थी और मुझे बाकी के बर्तन खरीदने के लिए भी पैसे अपने पास रखने होते थे। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी बचत ना के बराबर होती थी और जो थोड़े बहुत 100-50 रुपये मेरे पास होते थे, मैं उनको अपने घर में मौजूद मिट्टी के बर्तन में छुपाकर रख देती थी ताकि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान जमा कर सकूं। लेकिन आजकल की महंगाई के इस दौर में मेरी ये छोटी सी बचत आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। एक दिन मेरे घर में एक बहुत ही अच्छे और मालदार खाते पीते परिवार से मेरी बेटी का रिश्ता आया था। मैं तो हैरानी रह गई थी कि इतने अमीर लोग मेरे घर रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं। वो लोग शहर के एक बहुत ही वीआईपी और अमीर इलाके में रहते थे। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार था। मैं और मेरे बीमार पति तो ये सब देखकर हैरान और परेशानी हो गए थे कि इतने अमीर लोग हमारे इस छोटे से घर में और इस कच्ची सी बस्ती में रिश्ता मांगने के लिए क्यों आए हैं। लड़के के पिता हमारे यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे पति को बताया था कि हमने आपकी बेटी को किसी फंक्शन में बहुत ही सादगी से बैठे हुए देखा था और उन्हें उसकी शराफत और उसके संस्कार बहुत पसंद आए थे। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी मिहिका उनके घर की बहू बने। ये सुनकर तो जैसे मेरे दिल में खुशी का तूफान ही उमड़ आया था। मेरे पति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई थी कि मुझ जैसी गरीब औरत की बेटी का भाग्य इतना अच्छा है
कि वो इतने बड़े और शानदार घर की मालकिन बनेगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ऊपर वाला इस रिश्ते को हमारे घर भेजकर हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार करने वाला है। अब मेरी बेटी को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और वो हमेशा खुश रहेगी। लेकिन इस लम्हे मेरे दिमाग में दहेज का वो भयानक और डरावना ख्याल आ गया था, जिसने मेरी सारी खुशियों को एक ही पल में ख़त्म कर दिया था। मैंने लड़के वालों से बहुत ही नरमी और शर्मिंदगी के साथ हाथ जोड़कर कहा कि देखिए साहब जी, मैं तो एक बहुत ही गरीब औरत हूँ। मेरा पति बीमार रहता है और मैं खुद सर पर टोकरी में बर्तन रखकर गली गली बर्तन बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। हम बहुत ही मामूली से लोग हैं, हम आपकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं। मेरे पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी जमा पूंजी तो मेरी बेटी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके घर के नौकर भी हमसे ज़्यादा अमीर होंगे, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप कहाँ और हम कहाँ। लड़की के पिता ने वैसे तो बहुत ही मीठी जुबान में कहा कि देखिए बहन, हमें आपसे कोई दान दहेज नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी पसंद आ गई है। आप एक बार मेरे बेटे की तस्वीर देख लीजिए। हमारा बहुत बड़ा कारोबार है और मेरा बेटा मेरे उसी कारोबार को संभाल रहा है। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी ज़िंदगी आपकी आभारी रहूंगी, जो मुझ जैसी गरीब औरत की बेटी को आप अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरे पति ने भी रोना शुरू कर दिया था और वो कहने लगे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बेटी के लिए इतने अमीर घर का रिश्ता खुद चलकर आया है। इस तरह मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था और शादी की तारीख भी तय हो गई थी और फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन मैं और मेरे पति ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि लड़के वाले चाहे कुछ भी न मांगे, फिर भी दुनिया की नज़रों से बचने और अपनी बेटे की इज्जत रखने के लिए हमें कम से कम इतना सामान तो ज़रूर देना पड़ेगा कि हमारी बेटी को उस बड़े से घर में जाकर किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और उसे ससुराल वाले या रिश्तेदार कोई ताना न दें कि वो खाली हाथ आई है। मेरे पति हमेशा टेंशन में रहते थे और मुझसे कहते थे कि करुणा, अगर मैं सही सलामत होता तो ज़रूर अपनी बेटी के दहेज के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर देता। यूँ तुम्हें इस तरह परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता। मैं सच में बहुत परेशान थी। मेरी रातों की नींद तक उड़ चुकी थी। मैं अब रात को सो भी नहीं पाती थी और अब मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया था। मैं अब सुबह सवेरे अंधेरे में ही घर से अपना टोकरा लेकर निकल जाती थी और रात को देर तक सड़कों पर, गलियों में, मोहल्ले में बर्तन बेचने की कोशिश करती थी। कुछ लोग मेरे बर्तन खरीद भी लेते थे, जबकि कुछ लोग आजकल ब्रांडेड बर्तन, वो भी दुकान या मॉल से खरीदने की वजह से, मेरे बर्तनों को धुतकार देते थे। अब मुझ बूढ़ी औरत की हड्डियां दर्द से चीखती थी। मेरी आंखों में नींद की कमी की वजह से हमेशा लाली रहती थी और मेरा शरीर कमज़ोरी से कांपता था। लेकिन जब भी मुझे अपनी मुस्कुराती हुई बेटी का चेहरा याद आ जाता था तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। इस दुनिया में एक वही तो थी जो मेरी परछाई थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी बेटी उस महल में जाकर बिल्कुल राजकुमारी जैसी ज़िंदगी गुजारेगी और हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटियां जब ससुराल जाएं तो उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। ये सब सोचकर मैं मेहनत में लग जाती थी। मैं सारा दिन शहर की इन लंबी और चौड़ी सड़कों पर धूल और मिट्टी सब कुछ बर्दाश्त करके अपनी मेहनत में लगी रहती थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे बर्तनों की बहुत कम कीमत लगाया करते थे और बर्तन ना देने पर मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करते थे। अब ऐसा तो नहीं था कि मैं अपना मुनाफा किए बिना ही उनको बर्तन बेच देती या फिर अपना नुकसान कर लेती। कभी कोई मुझे कम पैसे देता तो कभी पूरे दिन एक भी बर्तन नहीं बिकता था। मैं हर रोज़ शाम को बाजार जाती थी। कपड़े और महंगे फर्नीचर की दुकानों के बाहर खड़े होकर इन महंगे चमकते हुए कपड़ों, बर्तनों और लकड़ी के भारी फर्नीचर को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखती थी, जिसे मैं अपनी बेटी के लिए ख़रीदना चाहती थी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं इन चीज़ों को हाथ भी लगा सकूं या उनकी कीमत ही पूछ सकूं। मैं बस उन चीज़ों को देखकर लंबी लंबी आहें भरती रहती थी और खाली हाथ घर वापस आ जाती थी। मैं अक्सर रातों को उठकर अकेले में बैठकर फूट फूट कर रोती थी और अपने ऊपर वाले से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती थी कि ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर दे, मुझ गरीब पर रहम कर दे और मेरी बेटी की इज्जत रख ले। मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती
कि ससुराल जाने के बाद मेरी बेटी को किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत से कमाया है, मुझे इस बुढ़ापे में किसी के सामने बेइज्जत ना होने देना। शादी के दिन बहुत तेज़ी से करीब आते जा रहे थे और मेरी परेशानी में हर गुजरते हुए दिन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही थी। मैंने अपने गरीब रिश्तेदारों और जानने वालों से कुछ रकम उधार मांगने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गरीब का रिश्तेदार भी गरीब ही होता है और कोई भी मेरी इतनी बड़ी मदद करने के काबिल नहीं था। कुछ लोगों ने तो मुझे सीधा सा जवाब दे दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ लोगों ने बहाने बनाकर मुझे टाल दिया था। मुझे महसूस होने लगा था कि जैसे मेरे चारों तरफ एक बहुत बड़ी और अंधेरी दीवार खड़ी हो गई है, जिससे निकलने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। मेरे पति ने भी मुझे कहा था कि मैं कोई काम करने की कोशिश करता हूँ, मगर मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे हमसफ़र हो, मैं आपको खोना नहीं चाहती, आप कहीं नहीं जाओगे, मैं खुद कुछ करती हूँ। मेरे पति भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे और मुझे तसल्ली दिया करते थे कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा, तुम परेशान न हो। लेकिन मेरा दिल अंदर से हमेशा डरा रहता था कि अगर मैं शादी के दिन तक दहेज का सामान पूरा न कर सकी तो क्या होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपना खून बेच देती हूँ, अपनी किडनी बेच देती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिन इसी तरह से रोते रोते गुजरते जा रहे थे और फिर मैं एक रात बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये सर्दियों की एक बेहद ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज़ी से बर्फीली हवाएं चल रही थी, जो इंसान की हड्डियों तक को जमा रही थी। मैं सुबह सवेरे से ही घर से निकली हुई थी और मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से मेरे पेट में बेहद दर्द हो रहा था। मेरे पास अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे पड़े हुए थे, क्योंकि सर्दी और बारिश की वजह से लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे और सारा दिन मुझे कोई ख़ास कस्टमर नहीं मिला था। रात के 10 बज चुके थे और शहर की सड़क बिल्कुल सुनसान और वीरान हो चुकी थी। मेरी पुरानी टोकरी और उसमें मौजूद बर्तन, जिन पर सूती कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें से पानी छनकर मेरे बर्तनों को भिगो रहा था। मुझे बस अपने घर जाना था, जहाँ मेरा बीमार पति और मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं शहर के सबसे बड़े और पुराने रोडवेज़ की तरफ चली जाती हूँ, जहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं। ढाबा संचालक अक्सर अपने ढाबों में कम कीमत वाले बर्तन रखते हैं। मैंने सोचा वहाँ मेरे बर्तन बिक सकते हैं, मगर उन लोगों ने भी मुझसे बर्तन नहीं खरीदे थे और एक दो लोगों ने बर्तन खरीद भी लिए थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जो मेरे बर्तन खरीद ले और जिससे मैं आज की रोटी और कल के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। मैं अपनी टोकरी सर पर रखकर धीरे धीरे चलती जा रही थी। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं फिर भी चलती चली जा रही थी और रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। रेलवे स्टेशन से पहले भी कई सारे ढाबे थे, जहाँ के ढाबा संचालकों को मैं अपने बर्तन बेचने का फैसला कर चुकी थी। यहाँ भी काफ़ी सारा सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सर्दियों की रात थी और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। ढाबे पर कुछ लोग ही मुझे नज़र आ रहे थे। मैं अपना टोकरा लेकर आगे की तरफ चली गई और एक दो लोगों से बातचीत की, उनसे बर्तनों के बारे में कहा, मगर सब ने इनकार कर दिया। फिर मैं वही अंधेरे कोने में जाकर खड़ी हो गई और सर्दी से बचने के लिए अपनी पुरानी और फटी हुई शॉल को मैंने अपने कानों और सर पर लपेट लिया था। मैं लगातार ऊपर वाले को याद कर रही थी और अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी कि काश कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो मेरे थोड़े भी बर्तन खरीद ले, मगर मुझे उनकी अच्छी कीमत दे सके, ताकि मेरे आज के दिन की मेहनत बर्बाद ना हो सके। काफ़ी देर तक इसी तरह से मैं सर्दी से कांपती हुई इंतज़ार करती रही और उसके बाद अचानक मेरी नज़र एक बड़े से ढाबे से निकलती एक औरत की तरफ गई, जो अपनी गाड़ी के अंदर जाने ही वाली थी जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो देखने में बहुत ही अमीर लग रही थी। उसने बहुत कीमती और मोटे गर्म कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक ब्रांडेड और ख़ूबसूरत पर्स था और उसके दूसरे हाथ में एक सूटकेस था, जो देखने में काफ़ी भारी लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। वो औरत अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रही थी जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो जल्दी से मेरी तरफ आई और मुझसे पुराने रोडवेज़ वाले एरिया का पता पूछने लगी। मैं उस रास्ते को अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं उससे पहले उस जगह पर कई बार जा चुकी थी नौकरानी का काम करने के लिए। इसलिए मैंने उन्हें वहाँ का पता बता दिया था कि उन्हें कैसे कैसे जाना है।
बताया गया एड्रेस उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया था, क्योंकि वो शहर का सबसे वीआईपी इलाका था जो यहाँ से काफ़ी दूर था। मुझे सुकून मिला था कि मैंने किसी की मदद कर दी है। उस औरत ने मुझसे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसने ऊपर से लेकर मुझे नीचे तक देखा। वो शायद मेरे ख़राब हुलिये पर गौर कर रही थी। फिर उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए और कहने लगी, ये लो, ये पैसे तुम्हारे लिए, इन्हें तुम रख लो। मैंने कहा, नहीं नहीं बहन जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे ये पैसे किस लिए दे रही हैं? उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मुझे एड्रेस बताया है। रात के इस समय मुझे तो दूर दूर तक यह एड्रेस बताने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इस ढाबे पर भी इस एड्रेस के बारे में पूछा तो कोई भी मुझे ठीक से बता नहीं रहा था, मगर तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। अभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके ये पैसे ऐसे नहीं रख सकती। उस अमीर औरत ने कहा, तुम मुझे खुददार व्यवहार की औरत लगती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कोई बर्तन ले लेती हूँ और फिर उसके बदले तुम मेरे ये पैसे रख लेना। ये समझ लेना कि मैंने तुम्हारा बर्तन खरीद लिया। इस तरह तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस भी नहीं पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने उनको अपने टोकरे में मौजूद बर्तन दिखाए तो उन्होंने एक पतीला लिया और फिर पैसे देकर वो वहाँ से चली गई थी। मैंने पैसे गिने तो ये पैसे मेरी उम्मीद से ज़्यादा थे। ये इतने पैसे थे जितने मैं पूरे महीने में कमा सकती थी। मैं खुश हो गई थी और अपनी बेटी की शादी और उसके दहेज के बारे में सोचती रही। मैं सोच ही रही थी कि कल इन पैसों से मिहिका को बाजार ले जाऊंगी। वो अपने लिए कुछ सामान और कपड़े खरीद लेगी। अब मैंने सोचा कि मुझे घर चलना चाहिए। घर जाकर मैं आराम करूंगी। और फिर जैसे ही मैंने ज़मीन में झुककर अपना टोकरा उठाया तो ज़मीन पर मौजूद उस सूटकेस को देखकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। जहाँ पर वो औरत खड़े होकर मुझसे बात कर रही थी, वहाँ एक छोटी सी दीवार थी। वहाँ उस औरत ने बातों ही बातों में अपना सूटकेस रख दिया था, जिसे वो औरत अपने साथ लेकर आई थी। वो तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन अपना सूटकेस अपने साथ ले जाना भूल गई थी। मेरे माथे पर तो सर्दी में भी पसीना आ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं इस सूटकेस को वापस इस औरत तक कैसे पहुंचाऊं? मुझे तो पता भी नहीं था वो औरत कौन थी और कहां से आई थी, या फिर मैं इसे अपने पास रख लूं। मेरे अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो गई थी। एक गरीब माँ जिसके सर पर बेटी की शादी थी, जिसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं था और जिसे हर रोज़ पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके सामने एक अमीर औरत का सूटकेस पड़ा हुआ था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से इस भारी सूटकेस को उठाया और उसे अपने सामने ज़मीन पर रख लिया। वो बहुत ही भारी था। मेरे दिल से एक आवाज़ आई, करुणा, ये तुम्हारी बेटी के भाग्य का सामान है। ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और तुम्हारी मदद कर दी है। ये सूटकेस अपने पास रख लो और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। वो अमीर औरत तो बहुत मालदार है, उसको तो इस सूटकेस के खो जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी संवर जाएगी और तुम्हें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। ये लालच और मजबूरी की आवाज़ थी जो मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। मैंने इस सूटकेस को ध्यान से देखा। उसमें लॉक नहीं था जिसे मैं आसानी से खोल सकती थी। मेरी उत्सुकता और मेरी मजबूरी मुझे इस बात पर मजबूर कर रही थी कि मैं एक बार इस सूटकेस को खोलकर ज़रूर देखूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना भारी हो रहा है। मेरे हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे दिल की आवाज़ बाहर सड़क पर भी सुनी जा सकती है। मैंने हिम्मत करके ऊपर वाले का नाम लिया और अपने कांपते हुए हाथों से सूटकेस को थोड़ा सा खोला और फिर धीरे धीरे उसका ढक्कन ऊपर उठाया। हल्की सी रोशनी में सूटकेस के अंदर मेरी नज़र पड़ी तो अंदर का वो हौलनाक और हैरान कर देने वाला नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बूढ़ी आंखें हैरानी से पूरी फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सूटकेस के अंदर बहुत सारे सोने के सेट भरे हुए थे। मेरा कमज़ोर शरीर डर और हैरानी की वजह से थर-थर कांपने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे यह सब कोई बहुत बड़ा सपना है। मैंने उसमें मौजूद सोने का एक कीमती हार उठाकर अपने हाथ में लिया तो मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा था। एक लम्हे के लिए इस गरीब और मजबूर माँ का पुराना और सच्चा ज़मीर बुरी तरह से डगमगा गया था और मेरे दिमाग पर लालच सवार हो गया था। मुझे अचानक अपनी बेटी का उदास चेहरा याद आने लगा। उसकी शादी करीब आ रही थी, जिसके दहेज के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये सोने के गहने अगर मैंने अपने पास रख लिए तो मेरी बेटी की शादी खूब धूमधाम से होगी और मेरे पति का इलाज भी हो जाएगा। मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया
और इस सब को छूने लगी। मेरे दिल के एक गहरे कोने से मेरे जागते हुए मन की एक बहुत जोरदार और गरजदार आवाज़ आई, जिसने मेरे पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। मेरे मन ने सख्ती से कहा कि आज किस मुंह से किसी दूसरे के कीमती सामान को अपने घर ले जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये जिसका है मुझे उसे वापस देना चाहिए। ये सोचकर मैंने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी और ऊपर वाले से हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस भयानक पाप से बचा लो। मैं सारी जिंदगी भूखी मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी किसी के माल पर गलत नज़र नहीं रखूंगी और ना ही ये सब अपनी बेटी को दूंगी। मैंने अपने आंसू साफ किए। अब मेरा दिल लालच से बिल्कुल साफ हो गया था। मैंने बहुत पक्के इरादे के साथ इस सूटकेस के ढक्कन को बंद किया और जल्दी से अपना टोकरा सर पर रखा और एक हाथ से इस सूटकेस को पकड़ लिया। अब बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि ये अमानत जिसकी है मैं उसे देकर ही रहूंगी। मुझे याद आया, उस औरत ने मुझे जिस जगह का एड्रेस दिया था वो ज़रूर वहाँ पर अभी भी होगी, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए। मेरे लिए अब अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे बस इस अमानत को जल्द से जल्द वापस करने की फ़िक्र थी। ये रास्ता काफ़ी दूर था, लेकिन मैं चलती चली जा रही थी और फिर लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं वहाँ पहुँच गई थी, जहाँ का एड्रेस उस औरत ने मुझसे पूछा था। यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े घर बने हुए थे, लेकिन फिर मुझे वही गाड़ी नज़र आई जिसमें वो औरत बैठ कर आई थी। वो गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे की तरफ जाकर गार्ड से कहा, मुझे मैडम जी से मिलना है। गार्ड ने कहा ठीक है। वो अंदर चला गया, लेकिन काफ़ी देर तक वो नहीं आया था। मैंने सोचा कि शायद इतनी रात को सब सो गए होंगे, लेकिन मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही। फिर थोड़ी देर बाद गार्ड बाहर आया और मुझे अंदर जाने को कहने लगा। बारिश की वजह से मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे, लेकिन मैं वहाँ से जाने वाली नहीं थी। मैं धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ गई ताकि ये अमानत जिसकी है उसे दे सकूं, और मुझे अपने घर भी जाना था। मैं घर के अंदर वाले दरवाजे की तरफ आई। गार्ड ने मुझे कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैडम जी आ रही हैं। इतना कहकर वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन फिर मुझे किसी के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो आवाज़ धीमी धीमी मेरे करीब आ रही थी। मैं दरवाजे से थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। ये सूटकेस अभी भी मेरे हाथ में था, लेकिन अपना टोकरा मैं ज़मीन पर रख चुकी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं अंदर से कौन आ रहा है और वो मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। फिर 2 लोग बाहर आए। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़े होने वाले इंसान की तरफ पड़ी, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी आवाज़ गले में ही दबकर रह गई थी, क्योंकि इस बड़े और शानदार बंगले के इस छोटे से दरवाजे के आगे कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैं नहीं जानती थी, बल्कि दरवाजे के बिल्कुल बीच में तेज़ रोशनी के नीचे वही अमीर आदमी खड़ा हुआ था जो कुछ दिन पहले मुझ जैसी गरीब औरत के घर मेरी इकलौती बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आया था। ये वही इंसान था जिसके घर मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और जिसके दहेज के लिए मैं दिन रात एक करके दर दर की ठोकरें खा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरी आंखों का कोई धोखा है। वो औरत जिसने थोड़ी देर पहले मुझसे एड्रेस पूछा था, वो भी उसके बराबर में ही खड़ी हुई थी और अपना गहनों से भरा हुआ सूटकेस वहीं सड़क पर भूल गई थी। वो दरअसल मेरी बेटी की होने वाली सास थी, जिससे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सिर्फ लड़के के पिता आए थे, उसकी माँ नहीं। मुझे लगा कि शायद लड़के की माँ नहीं होगी, लेकिन अचानक मिलने वाले सदमे ने मुझे हैरान कर दिया था। जो बैग में पकड़े हुए थी वो मुझे और भी भारी लगने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े पाप या चोरी में पकड़ी गई हूँ, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मैं तो सिर्फ ईमानदारी के साथ इस इंसान की अमानत वापस करने के लिए आई थी। लेकिन मेरी बेटी के होने वाले सास ससुर को अचानक अपने सामने देखकर मेरे दिल में हजारों डरावने और परेशान करने वाले ख्याल दौड़ने लगे थे। मैंने सोचा कि कहीं ये लोग ये ना समझें कि मैं इस औरत का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। ये शायद वो ये ना सोचें कि मैं किसी लालच में जाकर उनके घर के बाहर खड़ी हूँ और उनसे पैसे मांगना चाहती हूँ। मेरी ज़ुबान तो बिल्कुल गूंगी हो चुकी थी और मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मैं बस हैरानी और परेशानी के मिले जुले उन दोनों के चेहरे को देख रही थी। इन दोनों के चेहरों पर कोई परेशानी या उदासी नहीं थी, बल्कि इन लोगों का चेहरा तो बहुत बेफिक्र और सुकून से भरा हुआ था। धीमे धीमे वो दोनों आगे बढ़ने लगे। उस औरत ने मेरे हाथ अपने गर्म हाथों से बहुत मजबूती से और प्यार से पकड़ लिए और मेरी बेटी के होने वाले ससुर ने इज्जत भरे शब्दों में
मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहन, आप इस तरह इस बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हैं? अरे आप अंदर आइए, आपके तो कपड़े भी गीले हो चुके हैं। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। वो औरत जो मेरा हाथ पकड़े हुई थी वो अभी भी खामोश थी। मैंने हकलाते हुए और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ इस औरत की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, बहन, मैं यहाँ आपका पीछा करते हुए नहीं आई हूँ, बल्कि आप वहाँ सड़क के पास की दीवार पर अपनी एक अमानत छोड़ आई थी। मैं आपको आपकी वही अमानत देना चाहती थी। मैंने सोचा कि आप मुझे यहीं मिलेंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं। मैं तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए आई थी। ये लीजिए आपका सूटकेस। मैंने वो सूटकेस उनकी तरफ बढ़ा दिया था और कहा कि संभाल कर रखिए। मैंने अपनी बेटी के होने वाले ससुर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं गरीब और इज़्ज़तदार औरत हूँ। इतनी रात को मुझे इस तरह यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पति और मेरी बेटी घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सुनकर मेरी बेटी के होने वाले ससुर तो मुस्कुराने लगे, लेकिन उसकी सास ने सूटकेस मेरे हाथों से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मुझे गले से लगाया और इज्जत के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखा और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गईं। बंगले के अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार और गर्म था। हर तरफ बहुत ही सुंदर रोशनियां लगी हुई थी। मेरे गीले कपड़े और कीचड़ से भरे चप्पल इस बड़े घर के फर्श को ख़राब कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की और वो मुझे बहुत ही बड़े और सुंदर कमरे में ले गईं, जहाँ एक नर्म और आरामदायक बिस्तर लगा हुआ था। उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठा दिया और अपने नौकरों को आवाज़ दी कि वो जल्दी से मेरे लिए कपड़े और गर्म चाय लेकर आएं। मैं जो अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई काँप रही थी, मेरी आंखें बार बार इस सूटकेस की तरफ जा रही थी जो मैंने अपने कदमों के पास ज़मीन पर रखा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है और ये औरत मेरे साथ इतना अच्छा और अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ देर बाद एक नौकर एक बड़ा सा तौलिया और गर्म चाय का कप लेकर आया। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस तौलिए को पकड़ा और अपना चेहरा और अपने गीले बाल साफ किए। फिर मैंने चाय का कप अपने दोनों हाथों में पकड़ा और चाय पी। वो अमीर औरत भी बिल्कुल मेरे बराबर में ही बैठ गई और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मुस्कुराकर कहा कि करुणा बहन, आपको हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज रात जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था और ना ही मैं अपना सूटकेस आपके सामने भूल कर आई थी। ये सब तो एक सोची समझी बात थी और ये मेरे लिए आपके लिए एक बहुत ही बड़ी परीक्षा थी। मैं आपके घर अपने पति के साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपके सामने नहीं आना चाहती थी। मेरे पति ही हमारे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेने गए थे, लेकिन आज मैंने जानबूझकर आपसे मुलाकात की, एक अनजान औरत बनकर। मैंने डरते डरते पूछा, बहन जी, आप किस परीक्षा की बात कर रही हैं? मैं तो एक सीधी सी बूढ़ी गरीब औरत हूँ। मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही। मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया और ना ही मैंने उस सूटकेस में से कोई चीज़ निकाली है। आप चाहें तो तसल्ली कर लीजिए। उस औरत ने दोबारा से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और मुझे समझाते हुए कहने लगी, मैं आपकी बेटी की होने वाली सास हूँ। ये बात तो मैं इस घर में दाखिल होते ही समझ गई थी, क्योंकि वो अपने पति के कदम से कदम मिलाते हुए मेरे सामने आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम शहर के सबसे अमीर लोग हैं। ऊपर वाले ने हमें दुनिया की हर चीज़, हर दौलत दी है। हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा और हमारी सबसे बड़ी खुशी हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी शादी हमने आपकी बेटी के साथ तय की है। मैंने अपने बेटे के लिए कभी भी किसी अमीर या किसी बहुत बड़े परिवार की बेटी की तलाश नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़्यादा दौलत अक्सर इंसान को घमंडी बना देती है और बहुत सी फैमिलीज़ में अक्सर शराफत और सिंप्लिसिटी नहीं होती। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे घर में जो बहू आए वो एक बहुत ही शरीफ और संस्कारी और अच्छे परिवार की बेटी हो, जिसके दिल में ऊपर वाले का डर हो, जिसने गरीबी और सादगी देखी हो और जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। जब मैंने आपकी बेटी मेहिका को देखा और उसकी सादगी और उसके अच्छे संस्कारों के बारे में सुना, तो तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी ही बनेगी। मैंने अपने पति को आपके घर रिश्ता पक्का करने के लिए भेज दिया था और उन्होंने आपसे साफ शब्दों में कह दिया था कि हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए और ना ही हमें कोई लालच है। लेकिन मेरे पति ने मुझे जाकर बताया कि उन्होंने आपके और आपके पति के चेहरे पर परेशानी और एक बहुत बड़ा डर देखा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारा समाज कितना जालिम है और गरीब माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कितने मजबूर और कितने परेशान होते हैं। मुझे पता था कि आप दिन रात बहुत मेहनत कर रही हैं और दर दर की ठोकरें खा रही हैं,
ताकि अपनी बेटी को कम से कम इतना सामान तो ज़रूर दे सकें कि उसे मेरे घर में कोई ताना न दे। इस औरत ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मैंने बाजार में आपको कई बार महंगी और पुरानी दुकानों के बाहर खड़े हुए बहुत हसरत भरी नज़रों से देखते हुए पाया है। मैंने आपकी वो मजबूरी और बेबसी देखी है जो एक माँ के दिल को चीर देती है। मैं चाहती तो आपको वैसे ही पैसे दे सकती थी या आपके घर सारा सामान भिजवा सकती थी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि इससे आपकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी और आपको लगेगा कि हम आप पर कोई एहसान कर रहे हैं या आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं और मेरे पति ने एक प्लान बनाया और ये सारा खेल खेला। हम आपकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते हैं। आज मैंने जानबूझकर आपका सामना किया और आपसे एड्रेस पूछने की एक्टिंग की, और मैं जानबूझकर ही ये सूटकेस वहाँ छोड़ आई थी। ये मेरा भूलना नहीं था, बल्कि आपके सच्चे और जागते हुए मन का एक बहुत बड़ा और कड़ा इम्तिहान था। हम देखना चाहते थे कि ये गरीब और मजबूर माँ बेटी की शादी करने जा रही हो और उसके पास कोई बंदोबस्त ना हो। जब उसके हाथ में इतनी बड़ी और बेपनाह दौलत आ जाए तो वो क्या इस दौलत के सामने अपनी ईमानदारी को बेच देगी? क्या वो अपनी मजबूरी को बहाना बनाकर सच्चाई का रास्ता छोड़ देगी या अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहेगी? मैं अपने घर के अंदर आकर अपनी खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क की तरफ देख रही थी कि आप मेरी अमानत वापस करने आएंगी या नहीं। जब मैंने देखा कि आप वो सूटकेस लेकर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई हैं, तो मैं जल्दी से गाड़ी लेकर अपने घर आ गई थी। मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप ज़रूर उसी पते पर आ रही होंगी जो मैंने आपसे पूछा था, और मेरा भरोसा 100% सही साबित हो गया। जब मुझे गार्ड ने बताया कि कोई बर्तन बेचने वाली मुझसे मिलने के लिए आई है, तो मैंने फ़ौरन खिड़की की तरफ आपको सर्दी से कांपते हुए देखा और आपने ये साबित कर दिया कि गरीब इंसान के पास पैसे नहीं होते, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन उसके पास जो सच्चाई और ईमानदारी की दौलत होती है वो दुनिया के किसी भी बादशाह के ख़जाने से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कीमती होती है। आपने गहनों से भरे सूटकेस को ठुकराकर ऊपर वाले के सामने और मेरे सामने जो परीक्षा पास की है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। मुझे अपने कमज़ोर कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरी होने वाली समधन मेरे साथ इतनी बड़ी परीक्षा ले रही थी और मेरी ईमानदारी को इस तरह परख रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे और मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मैंने उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मैं तो एक बहुत ही कमज़ोर और पापी औरत हूँ। जब मैंने इस सूटकेस के अंदर चमकते हुए गहनों को देखा था तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी डगमगा गया था। मेरे कमज़ोर दिल में ये ख्याल आया था कि मैं ये सब अपनी बेटी के लिए रख लूँ और उसकी ज़िंदगी संवार दूँ, लेकिन ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया और मुझे इस गलत काम को करने से रोक लिया। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि किसी की हराम की कमाई से कभी किसी बेटी का घर नहीं बसता और ऊपर वाला हमेशा सच्चाई का साथ देता है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो बस अपना वो फ़र्ज़ पूरा किया जो हर सच्चे और ईमानदार इंसान को करना चाहिए। मेरी सच्ची बातें सुनकर उस औरत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और मुझे दोबारा से बिस्तर पर बैठा दिया। उसने ज़मीन पर पड़े हुए इस सूटकेस को उठाया और उसे बिल्कुल मेरे सामने रख दिया। उसने बहुत ही मोहब्बत और इज्जत भरे शब्दों में कहा, करुणा बहन, ये कोई भूली हुई अमानत नहीं है और ना ही ये कोई चोरी का माल है, बल्कि हम दोनों पति पत्नी की तरफ से और मेरे बेटे की तरफ से आपकी बेटी के लिए है। मैं आज रात आपकी सच्चाई का इनाम समझकर आपको ये दे रही थी। मेरे पति भी ऐसा ही चाहते हैं और बाहर खड़े हुए हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी बेटी मेरी भी बेटी है और वो अब इस घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की सच्ची मालकिन और रानी बनकर आएगी। मुझे आपसे और आपकी बेटी से दहेज के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। मैंने वो सारा सामान और वो सारे कपड़े जो एक नई दुल्हन को चाहिए होते हैं, वो मैंने पहले से ही इस बंगले के सबसे खूबसूरत कमरे में सजा दिए हैं। आप बस जल्दी से हमारी बहू को सादगी और पुराने कपड़ों में विदा करके हमारे घर भेज दीजिए। इन कपड़ों में वो अभी भी मौजूद है। मुझे और मेरे परिवार को मिहिका के अलावा दुनिया की किसी और चीज़ की कोई लालच और कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जब अपनी बेटी की होने वाली सास की ये बातें सुनी और उसके इतने बड़े और खुले दिल को देखा तो मेरा सारा शरीर एक अजीब से सुकून और खुशी से भर गया। मेरे दिल पर पिछले कई महीनों से जो दहेज का और पैसों का इतना बड़ा और भारी पहाड़ रखा हुआ था, वो एक ही लम्हे में रुआं रुआं होकर हवा में उड़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी सारी प्रार्थनाएं और मेरी सारी मेहनत को एक साथ स्वीकार कर लिया हो। मैंने आंखें बंद करके सुकून का सांस लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
तुमने मुझ गरीब औरत की इज्जत रख ली और मुझे इस दहेज की फिक्र से बचा लिया। मुझे मेरी ईमानदारी का सच्चा फल मिल गया था। फिर इस औरत ने मुझे अपने हाथों से सहारा देकर उठाया और कहा, अब आपको रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी अपने घर जाइए, अपनी बेटी और अपने बीमार पति को ये खुशखबरी सुनाइए और उन्हें बताइए कि उनके दुखों और उनकी गरीबी के दिन अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं और उनकी बेटी के भी भाग जाग चुके हैं। इस औरत ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो बंगले की सबसे बड़ी और सबसे शानदार गाड़ी निकाले और मुझे इस कीमती सूटकेस के साथ बहुत इज्जत और हिफाजत के साथ मेरे घर पर छोड़ कर आएँ। मैंने उनको इनकार भी किया था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। जब मैं बाहर आई तो मेरी बेटी के होने वाले ससुर कहने लगे, अब आप शादी की तैयारी कीजिए और किसी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर और खुश होते हुए वहाँ से बाहर आ गई। बाहर मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब इस गाड़ी की तरफ देखा तो मेरी बेटी की होने वाली सास ने मुस्कुराकर कहा कि आपका वो टोकरा अपने पास रख लिया है, क्योंकि अब आपको सड़कों पर बर्तन बेचकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप और आपके पति हमारे साथ यहाँ हमारे घर में रहेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरे बेटे को न सिर्फ आपकी बेटी पसंद है, बल्कि साथ साथ वो आप लोगों की मदद भी करना चाहता है और आप लोगों को अपने साथ रखना चाहता है। आप दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ सारी ज़िंदगी यहाँ आराम से रहेंगे। मुझे ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदगी भी हुई थी। मैंने उनसे मना किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं है, बल्कि आपकी बेटी का घर है। इसके साथ साथ ये आपका भी घर है। उन्होंने मुझे इज्जत के साथ इस गाड़ी में रवाना कर दिया। मैं इस बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी और आसमान पर भी हल्की हल्की सफ़ेदी और रोशनी फैलनी शुरू हो गई थी। ये रोशनी सिर्फ आसमान पर नहीं थी, बल्कि ये रोशनी मेरे अंदर के अंधेरे और दुख भरी ज़िंदगी में फैल रही थी, जिसने मुझे एक नई उम्मीद और एक नया जुनून दिया था। जब मैं अपने कच्चे और पुराने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरे पति और मेरी बेटी जागकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और परेशानी की हालत में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। जब मैंने घर के अंदर कदम रखा और उन दोनों ने मेरे चेहरे पर अजीब सी चमक और सुकून भरी खुशी देखी तो वो दोनों हैरान रह गए थे। मैंने गहनों से भरा हुआ सूटकेस अपने पति के सामने रख दिया और मुझे रात का वो सारा हादसा, परीक्षा और मेरी बेटी के होने वाले सास ससुर की सारी बातें एक एक करके सुनाई। मेरी बातें सुनकर मेरे पति और मेरी बेटी दोनों की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे और वो दोनों भी वहीं कच्चे फर्श पर हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे थे। ऊपर वाले ने हमारी गरीबी की लाज रख ली थी और हमें इतनी बड़ी इज्जत भरी खुशी का दिन दिखाया था। मेरी बेटी की शादी का दिन जब आया तो पूरे मोहल्ले के लोग हैरान और परेशान थे कि मुझ जैसी गरीब औरत की बेटी की इतनी शानदार बारात कैसे आ गई। वो लोग मेरी बेटी को बहुत ही सादगी और इज्जत के साथ विदा करके ले गए थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले के लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाया और किसी भी तरह का कोई घमंड या दिखावा नहीं किया था। मेरी बेटी बहुत ही खुश थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर जो सच्चाई की चमक थी, वो दुनिया के किसी भी महंगे और कीमती कपड़ों से ज़्यादा सुंदर और रोशन लग रही थी। विदाई के समय जब मैंने अपनी बेटी को अपने गले से लगाया तो मेरी आंखों में दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि मेरी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी कि मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे घर नहीं भेज रही हूँ जहाँ उसे दहेज के ताने सुनने पड़ेंगे या जहाँ उसे नौकरानी समझा जाएगा, बल्कि मैं अपनी बेटी को एक ऐसे शरीफ और सच्चे इंसान के घर विदा कर रही हूँ जो इंसान की दौलत से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और उसके ईमानदार किरदार से प्यार करता है। मेरे पति भी अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा कर रहे थे। हमारा दिल सुकून से भरा हुआ था। जब मेरी बेटी को डोली में बिठाकर उस बड़े और शानदार बंगले की तरफ रवाना किया गया तो पूरा मोहल्ला उसकी खुशनसीबी और मेरे ईमानदारी की मिसाल दे रहा था। सब लोग कह रहे थे कि जो इंसान ऊपर वाले पर भरोसा करता है और बुरे समय में भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसे ऐसे मुकाम और ऐसी इज्जत देता है जिसके बारे में कोई मामूली इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी बेटी जब इस बड़े बंगले में दुल्हन बनकर दाखिल हुई तो उसके ससुर ने उसे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार और इज्जत दी और उसकी सास ने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। घर की सारी तिजोरियों की चाबी मेरी बेटी के हाथ में दे दी और कहा कि बेटा, अब से इस घर की मालकिन तुम हो। अपने पति के साथ खूब इज्जत और मोहब्बत के साथ रहना। मेरी बेटी के पति ने भी उसका हाथ थामकर उससे वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरी बेटी ने ऐसा ही किया।
उसने अपने पति के साथ बेपनाह मोहब्बत की और सास ससुर की सेवा करके सबका दिल जीत लिया और घर के माहौल को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना दिया। मेरी बेटी ने कभी अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी महसूस नहीं की और ना ही कभी दौलत का घमंड किया। उसके आने के कुछ दिनों बाद हमारे दामाद ने हम दोनों पति पत्नी को भी अपने घर बुला लिया था और मैं अब बर्तन बेचने से आज़ाद हो चुकी थी। मेरे दामाद ने मेरे पति का भी इलाज करवाया और फिर जब मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए तो हमने फैसला किया कि हमें अपनी बेटी के ससुराल से चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा भी था ये मेरी बेटी का ससुराल था। अब मेरे पति कमाने लायक हो गए थे, इसलिए हम अपनी बेटी के ससुराल से वापस अपने घर में आ गए। अपने पुराने कच्चे घर में नहीं, बल्कि हमने एक नया घर लिया था। वहाँ पर मैं और मेरे पति बेफिक्र की ज़िंदगी बिताने लगे। मैं अपनी इस कहानी से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे समाज से दहेज प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। दहेज एक बहुत बुरी और घटिया रस्म है जो गरीब बेटियों और उनके परिवार वालों को परेशान कर देती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि इंसान की असली पहचान उसके सच्चे मन और उसकी ईमानदारी और उसकी शराफत से होती है। अगर कोई इंसान लालच की हवस में आकर गलत रास्ता अपना ले तो वो दुनिया में तो शायद कुछ दिन खुश रह ले, लेकिन जीते जी उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और जो इंसान गरीबी और मजदूरी में भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे और सच्चाई का रास्ता चुनता है, तो ऊपर वाला उसके लिए बंद दरवाजों को भी खोल देता है। ये कहानी आज भी उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक और रोशनी की एक नई किरण है जो दहेज की वजह से परेशान है। इसलिए दहेज प्रथा खत्म कीजिए और बहुओं को बेटी बनाकर रखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।